पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत साइप्रस से हुई और वहां से वो कनाडा पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने G7 समिट में शिरकत की। इस समिट में जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें रहीं, वो थी पीएम मोदी की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या पीएम मोदी का ये दौरा भारत और कनाडा के बेपटरी हुए रिश्तों में कोई सुधार लेकर आ पाएगा। तो क्या कुछ हुआ पीएम मोदी के इस कनाडा दौरे में? क्या भारत और कनाडा के रिश्तों में आएगी गर्माहट? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी का कनाडा दौरा लंबे वक्त से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि बीते कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव देखा गया। रिश्तों में कड़वाहट के बीच G7 समिट में शिरकत करने के लिए जब पीएम मोदी कनाडा पहुंचे तो कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने उनका स्वागत किया। समिट के बाद पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों पर मरहम लगाने में कामयाब रही। जब इसे लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो कार्नी थोड़े असहज नजर आए। कार्नी ने बैठक को लेकर बताया कि हमने कानून प्रवर्तन वार्ता के महत्व पर चर्चा की, न कि सिर्फ बातचीत बल्कि सीधे सहयोग के महत्व पर जोर दिया। और क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुझे आगे की टिप्पणियों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल भारत कनाडा के रिश्तों में आई दूरियों का प्रमुख कारण था निज्जर मामला। कानून प्रवर्तन वार्ता को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस वार्ता से क्या निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि कार्नी ने आने वाले वक्त में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, AI के भविष्य और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों देशों ने हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति जताई, यानी G7 समिट के बाद अब भारत कनाडा के बीच नई शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस समिट के इतर पीएम मोदी ने कई देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात की, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी क्रोएशिया रवाना हो गए। DB लाइव की रिपोर्ट।